हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिको फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं एक पैरासाइट के बारे में जिसका नाम है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। इस पैरासाइट का कॉमन नेम थ्रेड वर्म है। थ्रेड वर्म इसलिए है क्योंकि इस पैरासाइट का अपीयरेंस थ्रेड के एक शॉर्ट पीस की तरह होता है। उसके दूसरे नेम पिन वर्म और सीड वर्म भी है, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे इस पैरासाइट का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कि वर्ल्ड में कहाँ पे देखने को मिलता है हमें। इस पैरासाइट का कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके ज़्यादातर केसेस टेम्परेट और कोल्ड क्लाइमेट वाली कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं दैन वार्म क्लाइमेट, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले लोग ज़्यादातर बाथिंग और अंडर क्लॉथिंग चेंजिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इस पैरासाइट का इन्फेक्शन ज़्यादातर यूएसए में हमें देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे इस पैरासाइट के हैबिटेट के बारे में कि ये पैरासाइट बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये पैरासाइट अपेंडिक्स और एडजेसेंट पोर्शन ऑफ एसिडिक कोलन और म्यूकोजल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी। पैरासाइट की मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे इस अडल्ट वर्म। इसका अडल्ट वर्म स्मॉल वाइट स्पिंडल शेप और शॉर्ट पीस ऑफ थ्रेड की तरह दिखाई देता है। पैरासाइट के एंटीरियर एंड में, दोनों भी मेल और फीमेल के एंटीरियर एंड पे एक विंग लाइक एक्सपांशन प्रेजेंट होती है, जिसे सर्वाइकल एलाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखिए एंटीरियर एंड पे ये मेल फीमेल पैरासाइट है और ये मेल पैरासाइट है। इसे सर्वाइकल एलाई कहते हैं, जिसमें मेल की मेजरमेंट हम देखेंगे कि 2 to 4 मिलीमीटर लेंथ और 0.1 to 0.5 मिलीमीटर उसकी डायमीटर होती है। यह है फीमेल पैरासाइट, जो कि मेल पैरासाइट के कंपैरिजन में बड़ी है, लार्ज है, जिसकी लेंथ 8 to 12 मिलीमीटर और 0.3 to 0.5 मिलीमीटर डायमीटर है। द नेक्स्ट इज एग्स ऑफ पैरासाइट्स। इस पैरासाइट के एग्स कलरलेस, नॉट माइल्ड, पाइल स्टेन्स और एक साइड से फ्लेड होते हैं, जिनकी लेंथ 60 माइक्रोमीटर और ब्रेथ 30 माइक्रोमीटर तक होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस पैरासाइट की लाइफ साइकिल के बारे में। दिस इज़ द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। इसकी लाइफ साइकिल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। इस पैरासाइट के एडल्ट वर्म्स अपेंडिक्स और एसिडिक कोलन में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर सबसे पहले मेल वर्म फीमेल वर्म को फर्टिलाइज करता है। फिर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद मेल वर्म की डेथ हो जाती है। फिर ग्रेविड फीमेल एग्स देने के लिए आती है पेरिनियम और पेरीएनल रीजन की तरफ। पेरीएनल रीजन मीन्स रीजन स्किन अराउंड द एनस इज कॉल्ड एज पेरीएनल रीजन। यहाँ पर आने के बाद फीमेल वर्म एग्स दे देती है। फिर जब भी फीमेल वर्म मूवमेंट करती है उसे क्रॉलिंग कहते हैं। उस क्रॉलिंग की वजह से उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा ईचिंग और इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से वो पेशेंट उस रीजन को स्क्रैच करता है। फिर स्क्रैच करने के बाद इसके एग्स उसके हैंड्स में, उसके नेल्स में और फिंगर्स में आ जाते हैं। फिर जब भी वो पर्सन उस इन्फेक्टेड हैंड्स के थ्रू कोई चीज़, कोई फूड कंज्यूम करता है, तो उस फूड के साथ साथ इसके एग्स भी उसकी बॉडी में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को ऑटो इन्फेक्शन भी कहते हैं। फिर जब ये एग्स इम्यूनोनेटेड एग्स, जिसमें लार्वा भी प्रेजेंट होता है, जब इंटेस्टाइन में आ जाता है, तो लार्वा उस एग्स के शेल को हैच आउट करके स्मॉल इंटेस्टाइन में बाहर आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर वहाँ से वो माइग्रेट करके आ जाता है फिर से अपेंडिक्स और एसिडिक कोलन में। यहाँ पर 5 वीक्स कंप्लीट होने के बाद ये लार्वा कन्वर्ट हो जाता है अडल्ट वर्म में। फिर इस तरह इसकी फर्टिलाइजेशन होती है। फिर से ग्रेविड फीमेल एग्स ले करती पेरिएनल रीजन की तरफ आकर। फिर इस तरह इसकी लाइफ साइकिल रिपीट होते रहती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी पैथोजेनिसिटी के बारे में कि पैरासाइट बॉडी में आने के बाद क्या क्या साइन एंड सिम्टम क्रिएट कर सकता है। इस पैरासाइट के इन्फेक्शन को एंटेरोबियासिस या पीरिनवर इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ज़्यादातर स्कूल एज के चिल्ड्रन में देखने को मिलता है और रेयरली कभी कभी कोई भी एज के ग्रुप के पीपल्स में हम देख सकते हैं। इस पैरासाइट का सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन टेम्परेट और डेवलप्ड कंट्री में पाए जाते हैं, जहाँ पर 80 to 90% यंग चिल्ड्रन में ये हो सकता है। नेक्स्ट इज
जब भी इसकी फीमेल वर्म मूवमेंट करती है, उस मूवमेंट को क्रॉलिंग कहते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है पेशेंट को। देन जब भी कोई चिल्ड्रन को इसका इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से उसमें इरिटेबिलिटी, इन्यूरियासिस और वेट लॉस जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। जब इस पैरासाइट का इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली माइग्रेटिंग फीमेल वर्म्स का इन्फेक्शन इसके वजाना में और यूरेथ्रा में होता है, उसकी वजह से वजाइनाइटिस और यूरेथ्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना और इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा होता है। देन नेक्स्ट हम आगे देखेंगे इसकी लैब डायग्नोसिस के बारे में, जिसमें सबसे पहले है डिटेक्शन ऑफ अडल्ट वर्म्स। इसका अडल्ट वर्म पेरिनियम में और स्टूल के सरफेस पे हम देख सकते हैं। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एग्स। इस पैरासाइट के एग्स फीसेस में डिस्चार्ज नहीं होते, उस वजह से हमें फीकल एग्जामिनेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें इसके एग्स अगर फाइंड आउट करना है, उसके लिए एनआईएस स्वैब बोल के एक टेक्निक है, उसके थ्रू से हम इसके एग्स का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोफाइलेक्सिस, यानी इस पैरासाइट का इन्फेक्शन होने से किस तरह बचा जा सकता है, जिसमें सबसे पहले पर्सनल हाइजीन, फिर हैंड वॉशिंग, फिंगर नेल क्लीनिंग और रेगुलर बाथिंग, फिर फ्रीक्वेंट चेंजिंग और वॉशिंग ऑफ बेड्स, लाइनिंग एंड नाइट क्लॉथ्स। उसके बाद जो भी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है इस पैरासाइट का, उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट, ताकि इसका इन्फेक्शन कोई दूसरे पर्सन को ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।